आइए आज हम बात करें कि रिस्क असेसमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली होती कैसे हैं, कैसे की जाती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करी कैसे जाती है। एचआर एम्प्लॉय का डेटा हैंडल करता है। हमने इस एग्जाम्पल में एचआर की डेटा क्यों, क्योंकि एचआर एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रोसेस सिमिलर, कहीं वॉल्यूम ज्यादा होगी कहीं कम होगी। पर्सनल डेटा की पूरी वैरायटी रहेगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनियां बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लेती, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे बायोमेट्रिक नहीं होंगे। लेकिन बैंकिंग जैसी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टैक्सेस जैसी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी। पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, ये इन्फॉर्मेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी, जो इंटरनली भी प्रोसेस होगी, एक्सटर्नली भी प्रोसेस होगी। आप प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के लिए सैलरी शीट भेजते हैं, आप टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए सैलरी शीट कंसल्टेंट को भेजते हैं, तो वो सारी चीजें चलेंगी। प्रोसेसिंग समझने के लिए आपको क्या करना है, आपका डेटा जो है वो वेबसाइट पे कलेक्ट होगा। ये वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, टेलीफोनिक एप्लीकेशन भी हो सकती है। इसका मतलब कलेक्शन के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं और अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। एचआर के सिस्टम्स में ये डेटा पड़ा है, कुछ डेटा बैंकिंग के साथ शेयर हो रहा है। डिसाइड कर लिया किसकी पेमेंट करनी है, उसका बैंक का चालान बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, स्प्रेडशीट बनाई, बैंक में भेज दिया। पेरोल वगैरह टैक्स प्रोसेसिंग के लिए एक्सटर्नल वेबसाइट को डेटा जा रहा है, तो प्रोसेसिंग बहुत हो रही है एचआर का डेटा, हमें जरूरी भी। रिस्क आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, इंक्रिप्शन हो रही है डेटा कलेक्ट करने पे, डेटा की स्टोरेज पे, दोनों जगह होनी चाहिए, जरूरी है। असेसमेंट का काम ही ये देखना है कि क्या इंक्रिप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों इंक्रिप्शन देखना जरूरी है? क्योंकि सिक्योरिटी का पहला पैरामीटर है ये कि डेटा सिक्योर कैसे रख रहे हो। इंक्रिप्शन कर रहे हो, अच्छी बात है। रोल बेस्ड एक्सेस कर रहे हो, अच्छी बात है ना। इंटरनल शेयरिंग कैसे हो रही है? क्या फाइनेंस वाले के पास एम्प्लॉय का एड्रेस भी है? क्यों चाहिए उसको? फाइनेंस वाले को एक्चुअली सिर्फ नेट पेएबल सैलरी की वैल्यू और बैंक की डिटेल चाहिए। पूरी सैलरी की डिटेल भी उसको नहीं चाहिए, पूरी सैलरी की डिटेल प्रोविडेंट फंड वाले को चाहिए, लेकिन इन दोनों को एड्रेस नहीं चाहिए। तो क्या हमने रोल बेस्ड एक्सेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है ठीक से? हमारी एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही है? इंटरनल स्कैनिंग को, इंटरनल शेयरिंग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? और एक्सटर्नल वेंडर्स के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और किस किस्म के उनके साथ रिव्यूज हो रहे हैं? इम्पैक्ट क्या है? क्या हम अपने एम्प्लॉयज का विश्वास जीत पा रहे हैं? क्या कोई रेगुलेटरी इम्पैक्ट है इस सब चीज़ों पे? कोई लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? कोई रेपुटेशनल रिस्क है? रेपुटेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेपुटेशनल रिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, उसके साथ ये भी डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है कि उसको आप मिटिगेट कैसे करें। एचआरएमएस टूल में इंक्रिप्शन नहीं हो रही तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इंक्रिप्शन कैसे हो रही है? शेयरिंग प्रोटेक्टेड है या नहीं है? वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में पीआईआई के बारे में कुछ है या नहीं है? कलेक्शन और स्टोरेज, रिडंडेंसी, रोल बेस्ड एक्सेस, इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। एज अ नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्या कंट्रोल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, उनको ओनरशिप असाइन कीजिए, जो बहुत जरूरी है। बिना ओनरशिप पे तो कोई काम होगा ही नहीं। और एक अच्छा गवर्नेंस और रिव्यू मैकेनिज्म अपने सिस्टम में प्राइवेसी के लिए क्रिएट कीजिए। रिस्क असेसमेंट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।